बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, आप सब जनला प्रणाम करत हूं। आज छत्तीसगढ़ी भाषा में शुभकामनाओं के साथ मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां हम दशहरे का जश्न मना रहे हैं सोनी और सब टीवी के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध सितारों के साथ। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी के दर्शन तो किए ही होंगे, और उस सोसाइटी की जो जान है वो हमारे आज के मेहमान हैं। तो स्वागत किया जाए लैला मजनू के बाद सबसे पॉपुलर जोड़ी जेठा भाई दया भाभी यानी दिलीप जोशी और दिशा वकानी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आगे आएंगे या वहीं खड़ी रहेंगे? यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे क्यों खड़े हैं? सर, आपने ही कहा ना, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे वो हमने फिल्म में कहा था, यहाँ पर थोड़ी ना कहा था। तो ये तो वो तो जेल था, यहाँ तो एकदम कौन बनेगा करोड़पति का सेट है। आपका स्वागत है, बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आइए आइए, बैठिए, पधारिए पधारिए। क्या है कि हम जो भी शुभ काम शुरू करते हैं उसके पहले थोड़ी पूजा करते हैं। तो अगर आप इजाजत दे तो हम थोड़ी कंप्यूटर भैया की पूजा करना चाहते हैं। ये थाली वगैरह पूजा के लिए लाए? हाँ। अच्छा जी, तो आप बैठ जाएंगे तो फिर हम प्रार्थना शुरू करें। नहीं, पहले उनको इजाजत तो देना दे। तू मान कैसे लेती है कि उन्होंने हाँ बोल दिया? सॉरी। तो पहले नहीं, सॉरी नहीं, इजाजत दी आपको। कहाँ करेंगे आप कुछ? यहीं करूंगी। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ? हाँ, थैंक यू। आज तू थोड़ा ठीक है। हाँ, यहाँ से चलेगा। हाँ चलेगा। कंप्यूटर भैया, मेरे कंप्यूटर भैया, पहले ही प्रश्न में दे दो, पहले ही प्रश्न में दे दो 7 करोड़ रुपया, मेरे कंप्यूटर भैया। टापू के पापा के बदले, है? टापू के पापा के संग मुझ पे भी कृपा करो। अब भैया मुझ पे भी कृपा करो। करोड़पति बना के, करोड़पति बना के दया पे दया करो। कंप्यूटर भैया, हे कंप्यूटर भैया, मेरे कंप्यूटर भैया, कृपा सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमको जरा अपने दर्शकों को समझाना पड़ेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर जी जो हैं बड़े हैं शाणे। चले न कोई जतन भैया, चले न कोई जतन, अपनी अकल लगाओ यहाँ काम ना आए मक्खन। ये जो आपने मक्खन लगाया है इससे कोई काम नहीं चलने वाला, और नारियल तो फोड़िएगा भी मत आप कभी। नहीं है तो ये बहुत ही नाजुक सेट है, यहाँ सब फूट फाट गया तो हम लोग सब नीचे समुद्र में। 100 बंद करवाएगी तू भाई। नारियल आप दोनों यहाँ विराजमान होइए, और आप लोग अगर तैयार हो तो हम खेल शुरू करें। तूने पढ़ाई कर ली बराबर? हो किताब किधर है तेरी? अरे वो जनरल स्टोर की किताब तो वहीं रह गई। जनरल स्टोर की कौन सी किताब? जनरल क्या बोलते हो? ज्ञान, हाँ, सामान्य ज्ञान की किताब। हाँ। अरे तो थोड़ा सा अभी पढ़ाई बाकी है थोड़ी, अगर आपको नहीं, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप लोगों में इतना बड़ा मतभेद है तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर 2 चौकियाँ रखी हुई यहाँ विराजमान हो जाएं। जो भी आप में मतभेद है उसको पूरा कर लें, ख़त्म कर लें। जितनी भी नोक झोंक करनी है उसको आप दूर कर लें, उसके बाद हम आपको स्वागत करेंगे। और जब तक आप वहाँ बैठते हैं, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। अरे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा आपको, तो आइए यहाँ बैठिए, विराजमान होइए यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने गीत की वो पंक्तियां तो सुनी होंगी
कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। बस यही चल रहा है जी ले जरा की साची और ध्रुव यानी संगीता घोष और रुसलान मुमताज बीच। और अब मैं इन दोनों को इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए संगीता घोष, रुसलान मुमताज। बहुत बहुत स्वागत आपका संगीता जी। और रुसलान आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां बजती रहे देवी और सजनों। पहले आप नहीं पहले आप। तो देवी और सजनों, अब मेरे सामने बैठ चुके हैं जीले जरा की मशहूर जोड़ी, साची यानी संगीता घोष और ध्रुव यानी रुसलान मुमताज। संगीता मुंबई से है, रुसलान भी मुंबई से हैं। संगीता ने बीकॉम किया है, आपने भी बीकॉम किया हुआ है। आपको खाना पकाने का बहुत शौक है और आपको भी खाने पकाने का बहुत शौक है। ये पहले से ही पता था टीवी वालों की कि ऐसी जो जोड़ी है, तब आप दोनों को बुलाया गया एक साथ, या क्या माजरा क्या है? हमें खिचड़ी पकाने का बहुत ज्यादा शौक है। खिचड़ी तो क्योंकि- कोई भी पका लेता है। आप क्या पकाते हैं रुसलान? सेट सर पे हमें खाने का शौक है और कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी थक जाती है। मम्मी बोलती है कि यार तुम बहुत फंसी हो खाने को लेकर, तो मैंने बोला कि अब मैं खाना पकाऊंगा और वैसे मेरे खाने का सिलसिला शुरू हुआ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं कि इनकी माताश्री यहाँ पर मौजूद हैं। अंजना जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ में आपके पिताश्री भी यहाँ पर हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। आप दोनों यहाँ पर आए हैं और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, एक बहुत ही नेक काज के लिए। सुना है कि जो कुछ भी आप आज यहाँ से जीत करके जाएंगे उसे आप एक किसी चैरिटी को दान देना चाहेंगे। तो ये चैरिटी क्या है, हमें आप बताएंगे? सर ये नचिकेता ट्रस्ट है जो कि गुजरात में है और ये ट्रस्ट काम करती है जो ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए और उनकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और साथ ही जो टीचर्स हैं जो उन्हें सिखाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी ये ट्रस्ट काम करती है। ओके एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। सर जी रुसलान। सर खेल शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में जब मेरा डेब्यू हुआ था, मैं आपको एक अवार्ड फंक्शन में मिला था और मैं अभिषेक के साथ बात कर रहा था और आप आए और आपने देखा कि ये कौन है छोटा सा जो अभिषेक के साथ बात कर रहा है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि डैड दिस इज़ रुसलान। और उस वक्त मैंने सोचे बगैर मैंने बोला हाय सर, और मैंने आपसे शेक हैंड किया और यहाँ से शिफ्ट फोकस हुआ सीधा मेरी मम्मी के चेहरे पर जो पीछे से आ रही थी, और उन्होंने बोला तुमने अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया, उनके पैर नहीं छुए। और वो जो चीज़ है वो आज तक मुझे हॉन्ट करती है। तो ये खेल शुरू करने से पहले जो 6 साल मैंने वेट किया है आपका आशीर्वाद लेने के लिए, वो आज मैं करना चाहूँगा। हम दोनों आपको आपका मेरा आशीर्वाद लेने पहले से ही आए हैं। है। थैंक यू सो मच रुसलान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। थैंक यू सो मच रुसलान, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजना जी आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपने सुपुत्र को। गेम के कुछ नियम मैं आपको समझा देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी। ये पहला प्रश्न होगा और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न में। 7 करोड़ रुपए उसका मूल्य है। कहीं अगर आप अटक जाएं और प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो आपके पास है 5 लाइफलाइन। 2 पड़ाव हैं खेल में। चौथे प्रश्न पे 40,000, 8वें प्रश्न पे 6,40,000 और हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक हूटर जी नहीं बच जाते। ठीक है? और हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं जो हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ खेलें, ताकि इस एपिसोड के अंत में हम घोषित करना चाहेंगे कि कौन बनेगा लखपति में विजेता, कौन बनते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कमजोर होने पर किसी को भुलक्कड़ कहेंगे आप? ए हार्ट, लिवर, साइट या मेमोरी।
दिल, जिगर, नजर या यादाश्त? सर डी डी मेमोरी। दोनों एक साथ भी बोलते हैं, ये भी मैं कहना भूल गया। खाना भी खाते हैं, बीकॉम भी किया हुआ है और दोनों मुंबई से हैं और दोनों साथ में बोलते भी हैं। सर हमारी क्या किया जाए, जल्दी बोलिए, 12 सेकंड हो गए। डी मेमोरी। मेमोरी डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर, 5000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फैशन के संदर्भ में क्लच, सैचल और टोट इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑप्शंस हैं ए सनग्लासेस, बी सैंडल, सी बैग्स या डी गाउन्स। सर सी धूप का चश्मा, सैंडल, बैग या गाउन? सी बैग्स। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनल सी बैग्स। बैग सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका। 10,000 रुपए जीत गया। टोट is a large two-handled open-topped bag. Satchel, a bag carried on the shoulder. और क्लच जो हाथ में आ जाए, जिसको आप क्लच कर सकें। जी सर। संगीता जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा। जी सर। बड़े लंबे अरसे के बाद आप टीवी में आ रहे हैं, क्या वजह है? कुछ पर्सनल वजह थी सर। बचपन से काम कर रही हूँ मैं, जब 10 साल की थी जी तब हाँ। से काम कर रही हूँ। आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी और उसके बाद सर। आपने बहुत से कमर्शियल्स में काम किया, टीवी सोप्स में काम किया। जी सर, बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा आया जब परिवार को बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी। आई वॉज मिसिंग माई फैमिली। मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए मुझे और कुछ नहीं सोचना, इनके साथ रहना है। उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया। फिर मेरी शादी हो गई। इरादा नहीं था कि 6 साल का ब्रेक लूँगी, पर वो कब 6 साल में तब्दील हुआ कुछ पता नहीं चला। बट आई एन्जॉयड माई सेल्फ। और अभी वापस आकर मुझे दुगनी एनर्जी मिल रही है, दुगना पैशन है काम करने का। अब लगता है कि अब कभी रुकना नहीं, अब काम करते जाना है। बहुत बहुत बधाई। आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपने पतिदेव को लाई हैं। जी सर। कहाँ हैं वो? सर वो वहाँ प्रणाम करता बैठे हूँ हैं। आपको सर, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर ये आपसे और मिलने हमने आए सुना है भाई साहब कि आप मीडिया या एंटरटेनमेंट से आप बहुत दूर रहते हैं। आपका व्यवसाय जो है वो अलग है और आप पोलो खेलते हैं। जी सर, मैं पोलो खेलता हूँ। तो संगीता जी, जी ये एंटरटेनमेंट और पोलो का संबंध कैसे हो गया? सर, ये इंटरेस्टिंग है कहानी। मैं जयपुर गई थी हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए, और मुझे क्या पता कि सिखाने के लिए ये आ जाएंगे वहाँ पर। इनके घोड़े आप थे। इनको घुड़सवारी सिखा रहे थे? जी सर कोशिश करी थी। अच्छा, कोशिश की थी। सफल हुए कि नहीं आप? सर मैं पहले भी घोड़े चलाता था, अब और ज़्यादा चलाने लग गया। थैंक यू वेरी मच। हो गया आज रात का जो कार्यक्रम आपके साथ घर पे। भाई साहब क्षमा चाहता हूं आपसे। ओके संगीता रुसलान, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपयों के लिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज? ऑप्शन सुनिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए रितेश देशमुख, बी रणबीर कपूर, सी शाहिद कपूर या डी धनुष। व्हाट? रियली? 20 सेकंड रह गए। लाइफलाइन? रितेश। लाइफलाइन ले लेते हैं, 15 सेकंड रह गए। हाँ हाँ, लाइफलाइन। लाइफलाइन सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। मुझे रितेश। कौन सी लाइफलाइन? 50-50 लेते हैं। 50-50 ऑडियंस को। आई डोंट नो, आई फील दिस इज रितेश। या पहले बोल देते हैं कि नहीं, फिर हार जाते तो वो क्या करें? जल्दी बताओ। लाइफलाइन का टाइम हो गया, लाइफलाइन, जल्दी निर्णय जल्दी। दीजिए कि कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप। क्या करना ऑडियंस? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? कंप्यूटर मार्च है। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए और जनता जनार्दन अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए
98% जनता कह रही है रणबीर कपूर। ए और सी और डी को मिले हैं 0, 0 और 2%। सर हम कीजिए, ऑडियंस चल पड़ेंगे, बोलिए जल्दी। ऐसा तो नहीं है ना आप रणबीर कपूर के 7 सेकंड रह गए। ऑडियंस विल गो विद द ऑडियंस। रणबीर कपूर भी पता लगा जाए जल्दी से। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। रणबीर कपूर का ये गाना है, सॉन्ग इज लव की घंटी, म्यूजिक गिवन बाय ललित पंडित, फिल्म बेशरम अभी हाल ही में रिलीज हुई। अब अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है खेल का पहला पड़ाव, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। 2013 में किस विदेशी एयरलाइंस ने जेट एयरवेज में हिस्सेदारी खरीदी है? 30 सेकंड मिलेंगे इसके उत्तर के लिए और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए इतिहाद एयरवेज, बी कतार एयरवेज, सी ओमान एयर और इज इट डी एयर एशिया? I think it's Air Asia. We'll go with Air यू वांट अ Asia. लाइफलाइन, यू वांट एन आंसर, क्या करना चाहेंगे आप? 11 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। Lifeline ले लो। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी, 7 सेकंड रह गए हैं। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? सर वी वुड लाइक टू फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं उनको पेश किया जाए। देखें कि ये कौन लोग हैं। शिव रामस्वामी, ये बेंगलुरु से हैं, मेघना गोहिल जयपुर से और प्रीतिश नंदी मुंबई। किनसे बात करना चाहेंगे आप? आज हम प्रीतिश अंकल से बात करना चाहेंगे, ओके। प्रीतिश नंदी मुंबई में, फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हेलो। प्रीतिश, यस। दिस इज अमिताभ बच्चन फ्रॉम कौन बनेगा महाकरोड़पति। गुड इवनिंग। हाउ आर यू प्रीतिश? वेरी वेल एंड हैप्पी दशहरा। एंड सेम टू यू। प्रीतिश, मेरे सामने 2 महान हस्तियां बैठी हुई हैं, रुसलान मुमताज एंड संगीता घोष। रुसलान मुमताज, वेरी प्रीटी गर्ल। यस, बताइए। इससे पहले कि क्वेश्चन उनके ऊपर रखा जाए, उन्होंने आपकी सुंदरता के ऊपर अपना एक वाक्य छेड़ दिया है। प्रीतिश, रुसलान मुमताज एंड संगीता एक जगह पर आकर के अटक गए हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं एंड दे वांट टू आस्क यू द राइट आंसर। अभी आप उन्हीं की आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको बताना है सही कौन सा है। एंड प्रीतिश, यू विल गेट ओनली 45 seconds एंड दे रियली मूव वेरी फास्ट, सो डू आंसर एज रैपिडली एज यू कैन। आप दोनों में से कौन पूछेगा? मैं पूछूं। रुसलान इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। रुसलान, आपका समय शुरू होता है अब। प्रीतिश अंकल, which Yes? foreign airline has bought a stake in Jet Airways in 2013? Yeah. ऑप्शन The options are Etihad Airways, Qatar Airways, Oman Air and Air Asia. Etihad. Etihad, Yes. you're sure? Well, I'm sure. Yes. Okay. Thank you very much. Pleasure. Okay, क्या करना चाहेंगे आप? we will go with A. जल्दी We'll go बोलिए, with टुकुर टुकुर A, चल पड़े। A block. एतिहाद एयरवेज पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही है आपका। वाह, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। 40,000 रुपए आपको मिल गए हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए क्योंकि एक चेक आ रहा है आपके नाम। नचिकेत ट्रस्ट, 40,000 रुपए ये आप रखिए, ये आपका हो गया। आपका ये जो सीरियल है जिसका नाम है जी ले जरा, इसकी थोड़ी सी हमको आप भूमिका दीजिए। तो रुसलान, आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? सर, संगीता इतनी खूबसूरत है कि मुझे एक्चुअली एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उन्हें देखता हूँ और ऑडियंस कन्विंस हो जाती है कि ये लड़का प्यार करता है इस लड़की से। मैं सिर्फ उन्हें देखते रहता हूँ और कब एक्शन होता है, कब कट होता है, मुझे पता भी नहीं रुसलान, चलता। please. ये सच बात है। प्लीज रुसलान, मेरे पति यहीं बैठे हैं। जो सच है वो सच है। लेकिन ऐसा अभी तक हमने देखा है कि आपने जो अपना स्नेह प्यार इनके प्रति है
वो अभी दिखाया नहीं है सर इनका और कैरेक्टर बड़ी देर हो गई है भाई साहब। वजह क्या है कि आप इनको इजहार नहीं कर पा रहे हैं अपना प्रेम? घबराते हैं मुझसे। सर साची जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है और ध्रुव डरता है उनसे कि कहीं कह दिया गलती से कि साची जी आई लाइक यू तो कुछ पढ़ नहीं जाए। मान लीजिए आज मैं आपको अवसर दूं अभी इसी वक्त कि आप अपने स्नेह का सीरियल के, भाई साहब क्षमा कीजिएगा, सीरियल में अगर आपको इजहार करना हो तो कैसे करेंगे? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें भी टाइमिंग सर। पहले तो सर क्योंकि साची जी है और इनका कभी बॉयफ्रेंड नहीं हुआ है। ओके, ओके 34 इयर्स की ये है। सीरियल की बात कर रहे हैं ना? सीरियल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं कर रहे। सर पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं मुझे ओके, ठीक है। बॉयफ्रेंड हुए हैं जी, नहीं जी, हुए। जी। नहीं हुए होंगे। नहीं देखिए ये आप बहुत गलत पुराना काम है, कर सर। नहीं ये बहुत गलत ये क्या तरीका क्या है। सर सर आप कुछ टिप आपका दीजिए ना। गुलाब किधर है? गुलाब का फूल हाथ है कहीं भाई? सर से टिप लो। ये हमारे पास रखा हुआ है, देखिए ये गुलाब का फूल लीजिए, अब इजहार कीजिए। ओके साची जी ये एक गुलाब का फूल है और मैं एक फूल हूँ। अगर आप इस फूल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं खुद को फूलिश नहीं कूलिश समझूंगा। भाई कर साहब लो एक्सेप्ट। भाई साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जी सर। लेकिन अगर कोई भी महिला होती और आप इस तरह की एक्टिंग करते तो आपको फेल कर देती। सर आपको क्या लगता है सर? सर आप कुछ बताइए सर। देखिए मुझे अक्सर ऐसा अवसर मिलता नहीं है तो, लेकिन फिल्मों में कई बार किया है। तो हमारी एक फिल्म थी, उसी का एक छोटा सा नमूना आपको दे देता हूँ। सर नहीं आप घबराइए मत, अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं नहीं, घुटने पर न जा सकूं। हमारी एक फिल्म थी जिसका नाम था सिलसिला, उसमें उसका एक छोटा सा हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीन चांद सही, तू किसी और की रातों का हसीन चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। मैं खुद नीचे आके हंसी रहा हूँ। Oh my God! Thank you, thank you. I don't believe it. मैं बेहोश हो गई हूँ। शुक्रिया सर। रुस्लान जी सर। अगली बार ऐसा ही कीजिए। सर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है सर। नहीं एक्सपीरियंस की बात। ओके, इन्हीं इरादों के साथ अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, अब आएगा 5वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 में बाली में मिस वर्ल्ड का ताज किस सुंदरी ने जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नवनीत कौर धिलन, बी मरीन लॉरफेलिन, सी मेगन यंग, और वाज इट डी मरुआ खारबूश? Don't change the question. 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी है। 40,000 रुपए आपने जीते हैं। सही उत्तर आपको देंगे 80,000, गलत वहीं करें। So we'll take a lifeline. शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे रुस्लान और संगीता। कौन सी?
So we'll change our question. फ्लिप द क्वेश्चन. ओके, कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित किया जाए. ये अंकित हो गई है. जाने से पहले हमें बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है. किसी एक को अगर आप गेस करना चाहें. सर बी. यू वांट टू गो विद बी? यस सर. रुसलान? Sir, I'm not sure. पर अगर गेस करना होता किसे करते? तो मैं मेगन यंग को करता. ओके, कंप्यूटर महाशय, मेगन यंग सी पे ताला लगाए. देखें ये सही उत्तर होता या नहीं. ये सही उत्तर होता. Megan Young is the right answer. Was Miss Philippines who beat Miss France and Miss Ghana to win this title. और मरीन लोरफेलिन जो थे वो दूर दराज तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिनके ऊपर आप जाना चाह रही थी. ओके, क्योंकि आपने कहा कि ये क्वेश्चन बदल दिया जाए तो मैं अब कंप्यूटर से कहूंगा कि इस क्वेश्चन को हटा दें और जो अगला प्रश्न है, जो नया प्रश्न उन्हें मांगा है, उसको अंकित किया जाए. इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध में हथियार नहीं उठाने का प्रण लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ये. ए उलूक, बी कृष्ण, सी विदुर या डी जयद्रथ. बी कृष्ण. श्योर? जी सर. फुल्ली फाइनली श्योर? जी सर. क्या करना चाहेंगी? हम लॉक करना चाहेंगे. कंप्यूटर महाशय, कृष्ण बी पे ताला लगाया जाए. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. कृष्ण अर्जुन के सारथी थे. बिल्कुल. तो कृष्ण इज द राइट आंसर और आप जीत गए 80,000 रुपए. और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न. छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है. 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान रहे. 1,60,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सितंबर 2013 में एहसास ए-कश्मीर में के नाम से श्रीनगर में किस संगीतकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑप्शन सुनिए. ए आर रहमान, बी जाकिर हुसैन, सी जुबिन मेहता और वाज इट डी अमजद अली खान? Sir, C. Zubin Mehta. श्योर? Sure, sir. कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस. फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल. शाबाश. क्या किया जाए? Sir, we will lock. सर हम लॉक करते हैं. लॉक जुबिन करते में. हैं. जुबिन मेहता सी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर महाशय, ये भी सही उत्तर है आपका. 1,60,000 जीत गए आप. Well played. श्रीनगर के शालीमार बाग में जुबिन मेहता का ये शो हुआ. जुबिन मेहता विश्व प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं. अब आ रहा है 7वां प्रश्न. इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए. 3 लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं, जिनमें से केवल 1 और आप इस्तेमाल कर सकते हैं. 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रुसलान संगीता जी, ये रहा. महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के खेल मंत्री थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए ब्राजील, बी पोर्चुगल, सी स्पेन, डी अर्जेंटीना. सर वो ब्राजील के लिए खेलते थे तो मुझे लगता है कि ब्राजील होना चाहिए. You want to phone a friend? Shiva will know the answer. Should we take a risk and go to You want to Brazil? take a risk? खेलते थे ब्राजील के लिए, इतना मुझे पता है. Safe. लॉक करें? You want to go with Or this? you want to qualify? No, you can do it if you want. We'll lock Brazil, sir. Brazil. We are, yes, sir. फुल्ली फाइनली Fully final, sir. ताला लगा दिया जाए. जी सर. कंप्यूटर महाशय, ब्राजील ए पे ताला लगाया जाए. या! 10-12 मुद्राएं हो गई आपके चेहरे को पड़. Please, please. ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी आप. Please, please. I'm not even looking at you, sir, right now. इतनी मेहनत की हमने अभी वहां जा करके, गुलाब का फूल आपको दिया. सर आपकी छवि स्नेह मेरे और दिल प्यार. में, मैं आंखें बंद करूं तो आप दिखाई हमने देते हैं डायलॉग सामने बोल से. दिया अपनी फिल्म का आपके सामने, और आपने आकर के ये किया. ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका. 3,20,000 रुपए जीत गए आप. वेल प्लेड संगीता. पेले बहुत ही विख्यात फुटबॉलर, ब्राजील के, अपॉइंटेड मिनिस्टर इन 1995. पेले फैंटास्टिक. ओ
हूटर बज गया, भोंपू बज गया, समय यहाँ समाप्त हो गया है। आप दोनों यहाँ आए, संगीता जी, रुसलान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो 3,20,000 रुपए आपने जीते हैं, इसका एक चेक मैं आपको पहले लिख करके दे दूं। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। रुसलान, 3,20,000 rupees for Nachiket Trust for a very, very noble cause. This is yours. सर इट वॉज अ प्लेजर फॉर अस कि हम यहाँ आए और आपने मुझे गुलाब का फूल दिया, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। And और it आपने was a मुझे pleasure. आशीर्वाद दिया, आई एम श्योर मेरा तो अच्छा ही होगा, बहुत थैंक अच्छा यू होगा रुसलान। इसके बाद। रुसलान मुमताज, संगीता घोष, बहुत बहुत बधाई, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थैंक यू, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस सीरियल। जी लें जरा, बस बस, थैंक यू संगीता, ऑल द बेस्ट। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब तक जेठा भाई और दया भाभी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए जेठा भाई दया भाभी का। आइए। स्वागत है आपका, आइए। विराज जी, जी जी। ये इसमें बंगाली मिठाई है, खीर कदम, जया मैडम जी के लिए। हमारे लिए हाँ, आप वो एक ही है ना, तो अच्छा, सॉरी। इसका नाम क्या बताया आपने? खीर कदम। खीर कदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए विराजिए। हाँ, आई, आई, आई। बैठ गई? हाँ। तो अब मेरे सामने बैठे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठा भाई यानी दिलीप जोशी और दया भाभी यानी दिशा वकानी। दिशा जी भावनगर गुजरात से ताल्लुक रखती हैं और दिलीप जी मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पोरबंदर गुजरात से है। दिलीप की इच्छा है कि उनकी बहुत ही फिट बॉडी हो और दिशा जी चाहती हैं कि इनके जो केस हैं, लंबे लंबे बाल, ये वैसे के वैसे ही रहें, कभी इन्हें काटने की आवश्यकता ना पड़े। यानी डिम्पल जी जैसे, डिम्पल कपाड़िया जी जैसे। अच्छा। घने घने बाल हैं। जी। लंबाई कितनी है दिखाइए? अच्छी खासी है ये तो। आमतौर पर महिलाओं के लिए कोई समस्या होती नहीं है, समस्या तो हम लोगों को होती है और बहुत जल्दी हमारा हो जाता है सपाटा। इसको एक जरा आदत है अमित जी, वो कभी कभी सोच में होती है ना, तो ऐसे ऐसे करके एक एक बाल ऐसे नोचती है अपना नोचती पर। रहती है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, समय में बोलते हैं ना, मैं कैसा लगता है। मैंने खाली ऐसे बताया भाई कि ऐसा है प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक आदत है, गलत है जो। कभी कभी नींद में ऐसा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। नींद में भी आप अपने बाल नोचती हैं? हाँ, और टेंशन आ जाता है ना। नींद में क्या टेंशन होता होगा अरे आपको? कौन सा खाना बनाऊं? किनके लिए खाना पकाना होता है आप? टप्पू के पापा के लिए। इनको आप टप्पू के पापा क्यों कहती हैं? हमारे वो पति का नाम नहीं बोलते हैं। अमित जी पहले क्या हो, मेरे बाल नोचती थी। बोलते हैं। धीरे धीरे वो आदत वो बदलनी पड़ी, नींद में ही सही, लेकिन जब भी मैं जाग जाता था फिर उसके हाथ में, उसको तो पता नहीं है तुझे, लेकिन वो मैंने किया है, सॉरी। और वो आदत तुझे इसलिए लगी, तो मैं अपना बाल बचाने के लिए फिर उसके ही बाल उसके ट्रांसफर कर दिया आपने? ट्रांसफर सब कर दिया। बिल्कुल सही। ए मामा जी, सॉरी, अब से मैं रात को हाथ बांध कर सोऊंगी। किसके? किसके हाथ बांध? मेरे। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों के। और आपके साथ जो मेहमान आए हुए हैं आपके साथ, उनका हम परिचय करवाना चाहेंगे। बताइए कौन कौन आए आपके साथ? पहले दिशा जी आप बताइए। मेरे पापा आए हैं, जी। मिस्टर भीम वाकानी जी नाम है। नमस्कार और स्वागत है आपका। और सर मम्मी जी भी आए हैं, उषा प्रणाम बहन आपको नाम है। करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। विराज।
हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर आसिद कुमार मोदी जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे दिलीप जी, आप? साथ मेरी धर्मपत्नी जयमाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और मेरा बेटा ऋत्विक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत ऋतिक जी। ओके दिलीप भाई, दिशा जी, गेम के नियम आपको मालूम है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल तो अब आरंभ किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। दिलीप भाई, दिशा जी तैयार है एकदम? तैयार तैयार थोड़ा तैयार होना बाकी है। अरे क्या हो गया? नहीं अरे भाई वो ये औरतों का, मम्मी जी देखो इतना तैयार, अरे वो तैयार की बात नहीं कर रहे हैं, तो खेल खेलने के लिए तैयार है क्या नहीं ऐसा पूछ रहे हैं। सॉरी, वो दरअसल मैं ये किताब कब से पढ़ रही थी ना, तो थोड़ा सजने संवरने थोड़ा रह गया। अभी और बाकी है क्या आपका कुछ? सब ठीक ठीक है? नहीं, हो गया। हो गया ना? तो मैं इधर हूँ ना, अभी किसको दिखाना है सजना सवर के तेरे। मैं बोल रहा हूँ बहुत फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, बराबर ना? बिल्कुल बराबर लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। जी जी। इससे ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आईना वाइना टूट जाएगा सब। दिलीप भाई और दिशा जी, इससे पहले कि हम खेल को आरंभ करें, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो नेक काज के लिए, किसी चैरिटी के लिए आज आप खेल रहे हैं, उसका नाम क्या है और वो क्या है ये चैरिटी? ये ज्योति ट्रस्ट करके एक संस्था है जो उत्तर गुजरात वडनगर जी, जी। में है। और वहाँ जो नॉर्थ गुजरात में करीब 42 गांव जो है, तो वहाँ जो भी आदिवासी जो बसते हैं, तो उनके आरोग्य के लिए जो भी मेडिकल सेवाएं हैं वो सब देते हैं। बच्चों को एजुकेशन है और वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके दिलीप भाई, दिशा जी तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आने वाला है जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, एंजॉइंग वन सेल्फ, मौज उड़ाना, कष्ट झेलना, पापड़ का व्यवसाय करना, या चैन से सोना। बी, सफरिंग आर्ट्स। बी। बी, कष्ट झेलना। जी, फुल्ली फाइनली श्योर है? फुल्ली फाइनली श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कबीर महाशय, कष्ट झेलना, सफरिंग हार्डशिप्स, बी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है, आपका 5,000 जीत गया। दिलीप भाई, दिशा जी, पहले सर। प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसे हिंडोला भी कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, रंगोली, बी, स्विंग, सी, ब्रिज, या डी, बोट। रंगोली, झूला, पुल, या नाव। बी, स्विंग। बी, स्विंग श्योर है? जी। बिल्कुल फुल्ली फाइनली। ओके, झूला पे ताला लगा दिया जाए? हाँ। ओके, झूला पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पर्दे पर ये जोड़ी गाने के दौरान किस वस्तु को एक साथ पकड़े दर्शाई गई है? एक अभी आपको गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि पर्दे पर ये जोड़ी गाने के दौरान किस वस्तु को एक साथ पकड़े दर्शाए गए हैं। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। पत्नी जी आपकी झूम रही थी, वाह वाह। उनका यही प्रॉब्लम है, वो खो जाती है घड़ी घड़ी। अरे ये नहीं, वो पीछे जो बैठी उनकी बात कर रहा है। ये आज अमित जी आज ऐसी दुविधा में डाल दिया है इन लोगों ने। कभी जेठालाल बनना है और कभी दिलीप। वास्तविकता को स्वीकार करना है। समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता रहूंगा क्योंकि मैं दोनों को देख पा रहा हूं।
आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है वो सब मालूम है हमको। और मेरी दुविधा ये है कि मैं एक ही को देख पा रहा हूँ। तो गाना आपने सुन लिया है, अब आपके सामने ऑप्शंस में रखता हूं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए बास्केट, बी गिटार, सी बुक या डी अम्ब्रेला। टोकरी, गिटार, किताब या छतरी। डी छतरी। श्योर है? फुल्ली फाइनली श्योर है? फाइनली। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, छतरी, अम्ब्रेला, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप। प्यार हुआ, इकरार हुआ। फिल्म का नाम श्री 420। 20,000 रुपए अब आपके हो गए हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है 40,000, पहला पड़ाव, इसे अवश्य पार कीजिएगा। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी पुरुष के साले की इकलौती बहन रिश्ते में उसकी क्या कहलाएगी? ऑप्शंस हैं ए मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वाइफ या डी ब्रदर्स वाइफ। सास, साली, बीवी या भाभी। सी बीवी। हाँ, श्योर हैं आप? क्योंकि साले को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दीजिए। भाई, फाइनल। बीवी को ताला लगाया जाए। सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 40,000 रुपए और चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। 40,000 रुपए का चेक। दिलीप भाई, दिशा जी, ये आपका हो गया, इसे रखिए। 40,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। हंसी से ये रकम जाने दे, नीचे साइन देख। मस्त है। ये साइन को देख के अमित जी एक छोटा सा तोहफा मैं अपनी तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ। जी जी। अगर आप इजाजत दे तो जी, मैं बिल्कुल, देना बिल्कुल। चाहता हूँ। इन्होंने तो आपको मिठाई दी और मिठाई खाने के बाद अगर आपके हाथ थोड़े से बिगड़े तो उसके लिए मैं ये हाथ रुमाल जरा लेके आया हूँ आपके लिए। ओहो, इस पे तो मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है। जी जी जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, ये तो बहुत खूबसूरत चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको रख देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप भाई। 40,000 रुपए आपने जीत लिया। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, बधाई। 5वां प्रश्न अब आएगा, तैयार हो जाइए। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न, दिलीप भाई, दिशा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1937 में किस स्थान पर गंगा बिशन जी अग्रवाल उर्फ हल्दीराम अग्रवाल ने मिठाई और तली हुई नमकीन बेचने का कारोबार शुरू किया था? ऑप्शन सुनिए। ए बीकानेर, बी अलवर, सी जैसलमेर या डी जोधपुर। ए बीकानेर। बराबर। बोल दो। देखा फिर वो लफड़ा नहीं हो नहीं जाए। नहीं, फुली फिनाइल। फिनाइल नहीं भाई हो। फुल्ली फाइनल। फिनाइल नहीं, फुल्ली फाइनल। सॉरी। जी जी। सर ए बीकानेर। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। फिनाइल नहीं। ताला लगा दे इसको। सर बिल्कुल। कबीर महाशय, बीकानेर ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गया। फिनाइल कहां से आपने सोच लिया? वो मात्रा थोड़ी इधर की उधर हो गई। बाकी भाव यही था कि जी, जी, जी अच्छा, भाव ये था, लेकिन फिनाइल का ऐसा भाव नहीं होता है। सॉरी। और वैसे पता है टप्पू के पापा, मुझे ए बी और सी डी होता है ना, उसमें ए बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे ही अट्टे कट्टे बोल दिया तो ई था। तू ऐसा मत कर भाई, किसी दिन जीतते जीतते निकल जाएंगे बाहर। ऐसा अट्टे कट्टे नहीं खेलना होता अरे है। पर कभी कभी अंधेरा छा जाता है तो एक ही रोशनी दिखाई देती है, वो एक ही। अरे इधर पूरा सूरज है। उधर देख लेना का रोशनी अपने आप आ जाएगी। ऐसा बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों,
हमें अब घोषित करना है कि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके विजेता कौन है। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है मोहम्मद शाकिर, ये बरेली से हैं और इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो। मोहम्मद शाकिर साहब। जी सर, बोल रहा हूँ। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। और सर कैसे हैं सर, कैसे हैं? मैं बस कृपा है आपकी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस सर बहुत बहुत अच्छा सर, बात करके आपसे और अच्छा हो गया। मोहम्मद भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर। उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए, बहुत बहुत बधाई। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद भाई, हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर, होता है। और अगर आपने अनुमति दी और अगर आप उसे खेले और अगर आप उसने जीत गए तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। जी ओके। और यदि आपका उत्तर हो गया गलत जैकपॉट प्रश्न का, जी सर। तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी चले जाएंगे आपके हाथ से। ओके सर, ओके। आप खेलना चाहेंगे? जी सर, खेलना चाहूंगा। ओके। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी अगस्त 2013 में हत्या कर दी गई, जी सर। मुख्य रूप से किस मुद्दे को लेकर संघर्षरत थे? जी सर। अब मैं आपके सामने इश्यूज रखता हूं जी सर। और वो हैं ए सुपरस्टिशन, बी करप्शन, सी चाइल्ड मैरिज और वाज इट डी द कास्ट सिस्टम? सर अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर महाशय, अंधविश्वास पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप 2 लाख रुपए और जीत गए हैं। थैंक यू सर। अब आप कुल मिलाकर के 3 लाख रुपए जीत गए हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एंजॉय द 3 लाख रुपीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 80,000 रुपए आप लोग जीत गए हैं। अब आएगा अगला प्रश्न, जो कि छठा प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं इसके लिए आप? 1,60,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव ने अपनी तीसरी आंख से किस देवी या देवता को भस्म कर दिया था? ऑप्शन सुनिए। ए काली, बी कामदेव, सी रति या डी वरुण? चालीस सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन, शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित कीजिए और जनता जनार्दन आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओहो, 51% दिया है सबसे अधिक बी को, कामदेव। 27% मिला है ए को, सी को 0% और डी को 22। क्या करना चाहेंगे? बी। या ऑडियंस के साथ जाना चाहिए? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। कामदेव बी पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय कामदेव पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। जनता ने आपको जितवा दिया है। मैंने सुना है दिलीप भाई की दिशा बहन को अंग्रेजी में बात करने का बहुत शौक है। दिशा जी को तो पता नहीं, लेकिन दया को कभी कभी ऐसा वो झटके आते हैं। दया भाभी, आप कुछ अंग्रेजी में हमारे साथ बात अंग्रेजी में तो बहुत कुछ आता है। जी कहाँ से शुरू करूँ? जी। ए ऐसा शुरू कर। ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एस जेड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
भाई साहब आपकी समझ में आया क्या बोल रही हैं? इंग्लिश में से ऐसे ही बोलते हैं। मैं वो टप्पू है ना, वो इंग्लिश चैनल देखते तो वो ख्वाइस खोइन 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 सेम फॉल खाइस फोन खाइस। तो इस टाइप क्या कह रही हैं आप? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार इसको बोला कि भाई तू क्या बोलते, कई बार समझ में नहीं आता है, तो बोलो आपका प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने बोल दिया। अभी आप समझा नहीं समझा आपका प्रॉब्लम है, वो इसका ऐसा है। हमें क्या अगर मैं आपसे अंग्रेजी में कुछ बोलूं तो आप उसका उत्तर देंगी अंग्रेजी में? कोशिश करूंगी। ओके ओहो, आपका कोशिश बड़प्पन है। वेयर आर यू फ्रॉम दिशा बहन? आई एम फ्रॉम भावनगर। ओके एंड व्हाट अबाउट योर मदर? यू सेड समथिंग अबाउट योर मदर। माय मदर इज गूगल। क्योंकि गूगल को सब पता होता है। हाँ, और आपकी मदर को सब पता है। मेरी माँ है ना, त्योहार के हिसाब से टप्पू के पापा के नाम रखते हैं। अभी दिवाली आने वाली है ना, तो मोतीचूर का लड्डू रखा है नाम। और बाद में जब नया साल आएगा तब क्या होगा? तब अलग अलग नाम। अलग-अलग नाम। खमन ढोकला भी रखा था। हाँ, ढोकला। हाँ। नवरात्रि में ढोल भी रखा था, बोल दे वो भी। जाते ओके रहो। दिलीप भाई, दिशा जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियन गेम्स में पान सिंह तोमर ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन सुनिए। ए 5,000 मीटर रेस, बी 3,000 मीटर स्टीपल चेस, सी 110 मीटर्स हर्डल्स या डी लॉन्ग जंप। 60 सेकंड मिलेंगे। एक लाइफलाइन चली गई है, अगर कोई दुविधा हो तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सही उत्तर 3,20,000। पान सिंह तोमर ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? फिल्म भी देखी लेकिन भूल गए सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। दिलीप और दिशा जी, कौन सी लाइफलाइन? जल्दी जल्दी 50-50। 50-50 करना चाहेंगे? जी जी सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। दिलीप जोशी जी, दिशा वखानी जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएं। सर बी 3,000 मीटर स्टीपल चेस। 3,000 मीटर स्टीपल चेस, ये आपका फुल्ली फाइनल आंसर है? फुल्ली फाइनल सर। फुल्ली फाइनल। फाइनल। बी पे ताला लगा दिया जाए? Yes, sir. ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, बी 3,000 मीटर स्टीपल चेस, कैन यू लॉक इट प्लीज? इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। (1958) में टोक्यो में जो एशियन गेम्स हुए थे, 3,000 मीटर स्टीपल चेस बिल्कुल सही उत्तर, और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और अब आ रहा है 8वां प्रश्न। ये खेल का है दूसरा पड़ाव, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कविता की रचना का श्रेय किन्हें दिया गया है? पहले कविता सुनिए। कैन वी हैव द पोएम प्लीज? ऑप्शन सुनिए। ए आदित्य चोपड़ा, बी यश चोपड़ा, सी गुलजार, डी शाहरुख खान। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 6,40,000 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत नीचे ले आएंगे 40 पे। ओके, यूज करेंगे लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? पपलू यूज करके ऑडियंस पोल। कबीर महाशय,
पावर पब्लिक को अंकित किया जाए और जीवित किया जाए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। आदित्य चोपड़ा को सबसे अधिक प्रतिशत दिया गया है 46%। उसके बाद 31%, बी को 3%, सी को 20%, डी को। क्या करना चाहेंगे? टुकुर टुकुर जी चल पड़े। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? जी। ऑलराइट। कबीर महाशय, आदित्य चोपड़ा ए पे ताला लगाया जाए प्लीज। आदित्य चोपड़ा जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। 6,40,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। ये चेक भी आपका हो गया है। तौबा। ये घोषणा होती है खेल समाप्त की। तो आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से बातचीत करके, आप लोगों के साथ खेल के बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करता हूं। और ये जो धनराशि आपने जीती है एक बहुत ही नेक काज के लिए आप इसे दान में देने वाले हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। अब समय आ गया है कि बताएं कि कौन बनेगा लखपति का निर्णय क्या होता है। अव्वल नंबर पर कौन है? लक्ष्मण सिंह राघव। बहुत बहुत बधाई आपको लक्ष्मण सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 1 लाख रुपए विजेता बनते हैं। अब जाने से पहले कौन बनेगा महाकरोड़पति की तरफ से दिलीप जोशी जी, दिशा वखानी जी, संगीता घोष और रुसलान मुमताज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों के आने से हमारा ये एपिसोड मज़ेदार, मसालेदार और रोमांस से भरपूर रहा। अनेक अनेक धन्यवाद आप सबका। तो जाने से पहले हमारी ओर से आप सबको विजयदशमी की अनेक अनेक बधाई। आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करें और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।